हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे समसामयिक घटनाक्रम, और समसामयिक घटनाक्रम के तहत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कारगिल विजय दिवस के रूप में होगा। कौन सा टॉपिक होगा? कारगिल विजय दिवस के रूप में होगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, और कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, जो वार हुआ था, उसमें जो हम विजय हुए थे, उसी डेट को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। और इस विजय दिवस को याद करने के लिए हम सबसे पहले इस युद्ध के बारे में चर्चा होना जरूरी है, और इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कारगिल की लड़ाई, कारगिल युद्ध, या हम इसे कह सकते हैं संघर्ष, कब हुआ था? शुरुआत होती है इसकी मई 99 से, और समाप्ति होती है इसकी लगभग 60 दिन चलता है ये युद्ध, 26 जुलाई 99। ठीक है। अब देखिए आप, कारगिल जो क्षेत्र आता है आपको पता है वो कहां आता है? कारगिल जो क्षेत्र आता है इस जगह आता है, और सियाचिन ग्लेशियर यहां पर आता है। ध्यान रखें आप, सियाचिन। ठीक है। तो ये कारगिल जो युद्ध होता है, इसका मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि भारत की जो चौकियां हैं कारगिल के अंदर, उन चौकियों पे क्या होता है? पाकिस्तानी सेना अधिकार कर लेती है। चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अधिकार करना। समझ रहे हो आप? यानी भारत की जो चौकियां थी उसके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और उन सेना द्वारा जो चौकियों पर अधिकार करने का जो मेन रीजन ये था, वहां पर NH-1D जो एक हाईवे है उसके ऊपर वो निगरानी रख सकें, ताकि सियाचिन ग्लेशियर में जो सप्लाई होती है हाईवे से वो रोकी जा सके, जिससे सियाचिन ग्लेशियर पर भी अधिकार किया जा सकता। देखिए आप, यहाँ पर सियाचिन क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए कौन सा हाईवे? NH-1D। NH-1D ये हाईवे था, जो ये हाईवे, इसको हाईवे लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह को श्रीनगर से। मेन उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इस पे अधिकार करने का रीजन ये था कि सियाचिन में जो भी सप्लाई होती है, गोला बारूद जो भी जाता है भारतीय सेना के पास, ठीक है ना, उसको रोकने का उद्देश्य मेन था इन चौकियों पर अधिकार करना। अब देखिए आप, इनको जो सूचना मिली भारतीय सेना को, वहां पे चारावा थे। ठीक है ना, क्या थे? चारावा। वो देते हैं सूचना भारतीय सेना को कि कुछ लोगों ने वहां पर चौकियों पे अधिकार कर लिया है। भारतीय सेना को सूचना दी। उसके बाद भारतीय सेना सक्रिय हुई, और पता चला कि वह भारतीय सेना है, पाकिस्तानी सेना है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ये दावा किया कि ये पाकिस्तानी सेना नहीं है, अर्थात भारतीय ही लोग हैं मुजाहिदीन के, उन्होंने यहाँ पर अधिकार किया है, हमारी सेना नहीं है। क्यों? सिविल ड्रेस में थी। ध्यान रखें आप। ठीक है ना। फिर क्या होता है? युद्ध की शुरुआत होती है, और युद्ध की शुरुआत कब होती है? मई 99। कब होती है? मई 99। ठीक है ना। और उस टाइम थल सेना और वायु सेना हमारी भाग लेती है इसके अंदर, और थल सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, उसका नाम है ऑपरेशन विजय। थल सेना और कौन सी है? वायु सेना। थल सेना का जो ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या है? ऑपरेशन विजय।
क्लियर भाई। क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेशन विजय का संबंध किससे, तो कारगिल संघर्ष युद्ध से, ठीक है। और वायुसेना जो ऑपरेशन चलाती है उसका नाम होता है ऑपरेशन सफेद सागर। क्या नाम होता है, ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर। तो ये दो ऑपरेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस युद्ध के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कौन थे, पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे। तो इनके नाम भी हमें ध्यान रखना है। ध्यान रहे इन दोनों कंट्रियों ने 98 में परमाणु आविष्कार भी कर रखा था। तो इस युद्ध के दौरान काफी ये परमाणु आविष्कार किया 1998 में दोनों कंट्री ने, ध्यान रहे आप। तो युद्ध के समय ये घटना सता रही थी, ऐसा नहीं हो जाए कि परमाणु अटैक हो जाए, ये भी ध्यान रहे आप, ठीक है। और उस टाइम जो भारत की सेना के जो थल सेनापति थे उसका नाम था वीपी मलिक। क्या नाम था, वीपी मलिक। ये भारतीय थल सेनापति थे, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है भारत के थल सेनापति, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने ये वर्तमान में थल सेना प्रमुख, ध्यान रखें आप। इसका हमें ध्यान रखना, कारगिल की लड़ाई के समय वीपी मलिक भारत के क्या थे, थल सेनापति थे। अब देखिए जब ये युद्ध शुरू हो जाता है तो क्या होता है, पाकिस्तानी सरकार अमेरिका से सपोर्ट मांगती। किसे सपोर्ट मांगती है, अमेरिका से सपोर्ट मांगती। और अमेरिका के उस टाइम जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन थे। अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, बिल क्लिंटन थे। उन्होंने सहायता देने से पहले उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी सेना वहां से हटाइए सबसे पहले। अरे बात समय, अर्थात अमेरिका ने उन्हें सपोर्ट देने से इनकार कर दिया कि पहले अपनी आप सेना हटाए। भारत की तरफदारी की थी अमेरिका ने, ठीक है। और गोला बारूद और ड्रोन्स की जो सहायता दी थी उस टाइम वो इजराइल ने दी थी, ध्यान रखें आप। किसने दी, इजराइल। इजराइल कंट्री ने गोला बारूद और ड्रोन्स का सपोर्ट किया था। और बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को सहायता देने से मना कर दिया था। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये युद्ध भयानक होता है और इस युद्ध में काफ़ी हमारे सिपाही भी शहीद होते हैं और पाकिस्तान के सैनिक भी शहीद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार कभी उनका ये दावा नहीं किया कि हमारे सैनिक इसमें शहीद हुए हैं। अर्थात सन 2010 में उन्होंने ये बात कही कि कारगिल की लड़ाई में 3000 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ध्यान रहे जब ये युद्ध हुआ उससे कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा करके आए थे। कहाँ की यात्रा करके आए थे, पाकिस्तान की यात्रा करके आए थे। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद बस सेवा शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। कब की गई थी, 19 फरवरी 99, है ना। क्या नाम था, सदा ए सरहद बस सेवा। कहां से कहां तक थी ये, दिल्ली से लाहौर। खुद अटल जी गए थे लाहौर। हर बात समय। और ये युद्ध होता है जब अटल जी की निंदा की जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री उनसे समझौता करने गए और समझौते के बदले में ये खाने को पड़ी, ये युद्ध हुआ।
हर बात में काफी अटल जी की यहाँ पर निंदा होती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। फिर और युद्ध के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई 1999 को क्या होता है, भारतीय सेना टाइगर हिल्स पर अधिकार कर लेती है। हर बात में टाइगर हिल्स पर क्या कर देती है, अधिकार कर लेती हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो 4 जुलाई की डेट भी हमें ध्यान रखना है। और ये सदा सरहद बस सेवा को भी हमें ध्यान रखना है, ये दिल्ली से लाहौर थी, अटल जी की इस कारण इससे निंदा भी की गई है। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान जो हमारे सेनापति का जो युद्ध कौशल था, उसके आधार पे भारतीय सेना का सबसे बड़ा जो मेडल होता है उसका नाम क्या होता है, परमवीर चक्र, जो 4 सेनापतियों को दिया गया, उनके नाम हमें ध्यान रखना है। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार। आपको ध्यान होगा कौन है प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। इस युद्ध के दौरान जो 4 सेनापतियों को जो ये चक्र मिलता है उसमें नाम है मनोज कुमार पांडे। क्या नाम पहला, मनोज कुमार पांडे, ठीक है। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है विक्रम बत्रा। क्या नाम होता है, विक्रम बत्रा। इसकी एक खास बात मैं आपको बताता हूं, उस टाइम की उन्होंने एक कोटेशन का, ये दिल मांगे मोर, क्या नाम था, ये देखो जज्बा उनका, ये दिल मांगे मोर, काफी चर्चा में अभी भी आपको ध्यान होगा। ये दिल मांगे मोर जो कहा था उस युद्ध के दौरान, उसका नाम है हमारे सेनापति विक्रम बत्रा। हर बात में उस टाइम इन्होंने एक तरह से युद्ध की बटालियन की कमान संभाल रखी थी इन्होंने भी, ठीक है। ये दिल मांगे मोर इन्होंने कहा था। आज ये पेप्सी का एक स्लोगन बना हुआ है ना, पेप्सी का क्या बन रखा है, स्लोगन बन रखा है। लेकिन ये शब्द किसने कहता है, विक्रम बत्रा ने कहते हैं, ठीक है। अब देखो और कौन थे, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव, और कौन था, संजय कुमार। तो इन 4 हमारे सैनिकों को क्या मिला, परमवीर चक्र मिला है। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। कभी एग्जाम आ जाए कि सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो हमारा क्या होगा आंसर, परमवीर चक्र होगा, ठीक है। और जब ये युद्ध समाप्त होता है वो डेट क्या है, 26 जुलाई को। सभी जितनी भी चौकियां थी उसके ऊपर भारतीय सेना ने पुणे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर भगाया था, ठीक है ना। अब क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है, उस दौरान की एक खास बात ध्यान रखें आप, सरकार किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, ठीक है ना। चुनाव होते 99 में एनडीए, और कितनी सीटें लेकर आती हैं, 303 सीटें लेकर आती हैं, और अटल जी पुणे क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, पुणे प्रधानमंत्री। मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, ये समाप्ति की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता, आपको ध्यान होगा, क्या हुआ, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र समाप्त। अर्थात जो प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ की जगह कौन बन जाता है, कौन सत्ता हत्ता लेता है, वहां का जो जनरल होता है परवेज मुशर्रफ, नाम सुना होगा आपने, कौन जनरल, परवेज मुशर्रफ, ये सत्ता हत्ता लेता वहां पर, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। नवाज शरीफ तो यहां तक कहता है कि हमें पता भी नहीं है कि पाकिस्तानी सेना वहां पर अधिकार कर रखा है, और वो कहता है सोची समझी चाल परवेज मुशर्रफ की थी, ऐसे शब्द भी नवाज शरीफ के देखने को मिलते हैं, ध्यान रहे। और ये युद्ध से पहले भी भारत के अंदर काफ़ी युद्ध हुए, 1962 भारत चीन युद्ध, आरी बात समय 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत
पाकिस्तान युद्ध, जो पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध हुए हैं, उसमें भारतीय सेना का एक युद्ध कौशल और भारतीय सेना की शहादत को सलाम, एक तरह से सैनिकों को सलाम है कि उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए और सभी युद्धों के अंदर हम क्या हुए, विजय हुए। तो एक सैल्यूट तो बनता ही भारतीय सेना के लिए। जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास लेकर हम जल्दी ही आपके लिए हाजिर होंगे। आपको क्लास अगर समझ में आई है तो निश्चित रूप से आप क्लास लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।